एक फिल्म में एक डायलॉग बोला जाता है, तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। सवाल ये नहीं है कि डायलॉग क्या था, डायलॉग जोरदार था भी या नहीं, लेकिन असली सवाल ये है क्या उस डायलॉग में हमारे भारत को असली तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, हमारे भारत का अच्छा चेहरा दिखाया जा रहा था या उसकी क्रूरता का बुरा चेहरा दिखाया जा रहा था। हमारी मूवीज में भारत को अक्सर दिखाया जाता है दयावान, संस्कारी और वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करने वाला, लेकिन जब किसी देश के लोगों को जानवरों से कंपेयर किया जाता है, सिर्फ कंपेयर नहीं किया जाता, उसकी क्रूरता भी दिखाई जाती है। किस सेंस में कंपेयर किया जा रहा है, तो अनजाने में भारत की छवि वहीं पे कमजोर पड़ जाती है। आप एक बार इस डायलॉग को सुनिए। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। दोस्तों, बात पाकिस्तान की नहीं है और ना ही बात बकरा शब्द की है। असली बात यह है कि किसी भी समाज या इंसान को मारने काटने की भाषा में व्यक्त करना ये किस सोच को दिखाता है। अगर हम खुद को सभ्य, दयालु मानते हैं, दयावान मानते हैं, तो हमारी भाषा भी उसी लेवल की होनी चाहिए। मेरे हिसाब से देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कूल बनने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए डायलॉग्स के रूप में कुछ भी बोल दिया जाए। उस डायलॉग्स में वैल्यूज होनी चाहिए। रियल देशभक्ति आत्मविश्वास में होती है, गरिमा में होती है और शब्दों की जिम्मेदारी में होती है। मजबूत देश वो होता है जो अपनी ताकत को गिनवाता नहीं है बल्कि उसे दिखाता है। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये जस्ट एक फिल्म है, एक ड्रामा है और एक एग्जैजरेशन है, एक दिखावा है। लेकिन जब यही फिल्म भारत को दयावान दिखाए, पावरफुल दिखाए, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे एक विरोधाभास क्रिएट होता है और एक सवाल भी उठता है। यहाँ पे बकरे की जगह पे गाय का भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन हमारे भारत के बहुत सारे लोग कहेंगे गाय तो हमारी माता है। अगर ऐसा हो जाता तो सभी के सभी लोग कहने लग जाते मूवी को बॉयकॉट करो, इसका बहिष्कार करो, कोई भी इस मूवी को कभी नहीं देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बकरे का इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए हमारे दिल में कोई दया नहीं है, क्योंकि ना ही बकरा हमारा राष्ट्रीय जानवर है और ना ही हमारा राष्ट्रीय भाई है, जैसा कि गाय को माता मान के बैठे हैं। लेकिन रियलिटी सभी जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारे समाज में कोई बुराई है तो ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये एक बहस का मुद्दा होना चाहिए, चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। ये कोई ऐसा मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसको मूवी में डायलॉग के तरीके से इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के अट्रैक्शन के लिए अपनी मूवी को पावरफुल बना दिया जाए, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये हमारे भारत की सच्चाई भी थी। तो सोच के देखो, हम वर्ल्ड के सामने, लोगों के सामने भारत का कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं कि हमारे भारत में बकरों की बहुत कटाई की जाती है। कुल मिला के हमारे समाज में मार काट को एक नॉर्मल सी बात बता दिया गया है, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ला दी गई है। आगे चल के जब हमारा यूथ, जब हमारे बच्चे यही चीजें देखेंगे, उनकी नजर में बकरा काटना, अत्याचार करना, क्या आपको नहीं लगता कि सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? तो हम समाज में नफरत फैला रहे हैं या फिर प्यार फैला रहे हैं? आप खुद बताइए और कमेंट में ये जरूर बताइएगा, क्या इस मूवी में ये डायलॉग बोलना सही था? क्या ये हमारे भारत की अच्छी तस्वीर दिखाता है? क्या ये समाज में एक अच्छा चेहरा बनाएगा? क्या हमारे यूथ को ये अच्छी डायरेक्शन देगा? या हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सिर्फ पैसे के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोलना, दिस इज नॉट फेयर। और अपने आप को महान दिखाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाना कोई ऑप्शन नहीं होता। ऋषि मुनि कहा करते थे, भारत एक दयावान देश है। वेद, उपनिषद, ये सारे के सारे हमें दयावान बनना सिखाते हैं। सभी के सभी धर्म हमें दयावान बनना सिखाते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। सभी के सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि दयावान बनो। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके इस मूवी के ऊपर, आपके इस डायलॉग के बारे में क्या थॉट्स हैं। क्या ये सही है या फिर हमारे सिनेमा को चेंज होने की जरूरत है, हमें मॉरल सीखने की जरूरत है?